महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बौद्ध भिक्षुओं को देर रात पुलिस ने उठाया। आरएसएस की साजिश हुई कामयाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत ये बुद्ध का देश है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग उन्हीं तमाम बौद्ध विरासतों पर लंबे समय से अपना कब्जा बनाए हुए हैं, जो कि बौद्धों के हाथों में अब तक हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन की लड़ाई तकरीबन 16 दिनों से लगातार जारी है, पूरे देश और दुनिया से बौद्ध भिक्षु एकत्रित होकर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि बौद्धों को जो विरासत महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों के हाथों में दे देना चाहिए। लेकिन लंबे समय से ये हमको देखने को मिलता है कि ये बौद्धों की विरासत बौद्धों के पास न होते हुए मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणवादी लोगों के हाथों में है, और जिसको लेकर लंबे समय से जो आंदोलन जारी है, इस आंदोलन का तकरीबन 16 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इन 16 दिनों के मद्देनजर रखते हुए तमाम बौद्ध भिक्षुओं की जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर हुई। कई लोगों को काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगातार बौद्ध भिक्षु डटे हुए अड़ी गए इस मुद्दे को लेकर, चाहे हमारे प्राण निकल जाए, लेकिन इस बारी इस महाबोधि महाविहार को तमाम बहुजन समाज के बौद्धों के हाथों में देकर ही जो है दम लिया जाएगा। इसके साथ साथ अब इस पूरे के पूरे आंदोलन को निस्तनाबूद करने के लिए नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है, इसके पुलिस प्रशासन के जरिए तो तानाशाही वाला रवैया कहने के अपनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। बीते रात तकरीबन 1 बजे पुलिस प्रशासन आता है और पुलिस प्रशासन आकर बौद्ध भिक्षुओं से ये कहता है कि आप तमाम लोगों की तबीयत ठीक करने के लिए, आपका चेकअप करने के लिए हम आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तमाम बौद्ध भिक्षु हमारे साथ चले और चेकअप करने के बाद वापस आपको जो धरना स्थल है वहां पर आपको छोड़ दिया जाएगा। और इस बात को लेकर जो बौद्ध भिक्षु है वो राजी हो जाते हैं। कई बौद्ध भिक्षुओं को साथ में भेजने का जो सिलसिला शुरू होता है, लेकिन जब तमाम बौद्ध भिक्षुओं में से कुछ बौद्ध भिक्षु इस बात को लेकर राजी होते हैं कि वो उनके साथ जाने के लिए और चेकअप कराने के लिए तैयार है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कहने के अपना जबरन रवैया जो अपनाना शुरू कर देता है, और ऐसे में बाकी भी बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ ले जाने के लिए उनके साथ दो हाथ करना शुरू कर देता है। बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा विरोध दिखाई देता है। वो कहते हैं कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हम किसी भी तरीके का चेकअप कराना नहीं चाहते। हमने पुलिस प्रशासन, इसके पहले भी प्रशासन से हमारी बातचीत हो चुकी है, हमने ज्ञापन सौंपा है और हमको आश्वासन भी मिला है, हम शांति रूप से यहाँ पर अपना धरना और अपना प्रदर्शन करने के लिए तैनात है। लेकिन इस तरीके से बर्ताव करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने इस पूरे के पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया। लगातार पुलिस से चर्चा बातचीत जारी रही, लेकिन अंत में पुलिस प्रशासन जिस मंशा से आया था उस मंशा को वो कामयाब करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। बता दे कि बौद्ध भिक्षुओं को इस बात को लेकर बरगलाना चाहता था पुलिस प्रशासन कि कहीं ना कहीं उन्हें चिकित्सा के नाम पर, उनके चेकअप के नाम पर उनको ले जाया जाएगा और उनको अपने हिरासत में रखने का काम होगा। बौद्ध भिक्षु इस साजिश को, पुलिस प्रशासन के जरिए इस षड्यंत्र को समझने का काम करते हैं, उसके बाद अपना विरोध दर्ज करना शुरू करते हैं। पुलिस प्रशासन जबरन तौर पर इस पूरे के पूरे तमाम आंदोलन को निस्तनाबूद करने की मंशा से बौद्ध भिक्षुओं को जबरन तौर पर घसीट कर अपने साथ लेकर जाता है, और यह मामला तकरीबन रात 1 बजे होता है। इस बात की कल्पना करिए, सोचिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र आपको आजादी देता है अपने धर्म को मानने की, उसको प्रचार प्रसार करने की, अपनी बात को आजादी से कहने की और धरना करने की जो आजादी देता है। इसके बावजूद भी इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही वाला रवैया अपनाने के लिए जो नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है, जो उसका पुलिस प्रशासन कर रहा है, जहां पर लंबे समय से मनुवादी ब्राह्मणवादियों का जो कब्जा है, इस कब्जे को हटाने के लिए इनकी कोई भी तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। लेकिन शांति के आधार पर मौन होकर अपना विरोध दर्ज करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से किया जाने वाला प्रदर्शन, ये कहीं न कहीं प्रशासन और शासन के पेट में एक ऐसी मोरड़ पैदा करता है जो कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र के नाम पर, चेकअप करने के नाम पर तमाम बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ ले जाने का जो मामला वो सामने दिखाई देता है। और जब अपने काबू में नहीं आ जाती तो कहीं न कहीं अपने बल पर, अपने बाहुबल के बल पर पुलिस प्रशासन जबरन तौर पर
तमाम बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ हिरासत में लेता है। बौद्ध भिक्षु अभी भी हिरासत में है और तमाम बौद्ध भिक्षुओं से ये बात कही गई है, उनके माध्यम से ये कहा गया है कि अब तमाम देश और दुनिया के जो बौद्ध भिक्षु है, अगर वो चाहते हैं, उनके मन मस्तिष्क में बौद्ध धर्म को लेकर, अपने तमाम बौद्ध विरासतों को लेकर संवेदनाएं हैं, तो अपने घरों से निकलिए। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु बौद्ध गया में जो संघर्ष कर रहे हैं, तकरीबन 16 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए, ये लोगों को अपने मन मस्तिष्क में इस बात को लेकर वो गार्ड बना चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, हम अपने बौद्ध विहार को, हम अपने महाबोधि महाविहार को बचाकर ही दम लेंगे। आप अपने घरों में जो चैन से सोए हैं, वो नींद से जागिए और अपनी विरासत को बचाने के लिए अब मैदान में उतर आइए। इस तरीके की तमाम बातें बौद्ध भिक्षुओं के जरिए की जा रही है और इस पूरे के पूरे मामले पर देश और दुनिया से लगातार जो प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। इस मामले को लेकर पूरे दुनिया में भारत की जो छवि वो धूमिल हो रही है, क्योंकि एक तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुनिया में, जब किसी भी देश में जाते हैं, खासतौर पर बौद्ध राष्ट्र में जाते हैं, बड़े बुलंदी से ये बात कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हाँ मैं भारत से आया हूं। लेकिन इसी भारत में जहां पर बौद्ध विरासतें हैं, उसको ब्राह्मणवादी मनुवादियों के जरिए जो कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जे को हटाने के लिए, उस कब्जे को निस्तनाबूद करने के लिए किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया इस देश के प्रधानमंत्री की, न केंद्र की सरकार की देखने को मिलती है, न बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार के माध्यम से देखी जाती है। मतलब ये दोनों सरकारें एक ही विचारधारा के से ताल्लुकात रखती है, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा है। इनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति बसती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के नाम पर भारत के संविधान को ये अपने सरमाथे से लगाते हैं और अपनी छवि को बड़ी बेहतर और शुद्ध साबित करने के लिए दुनिया में जा जाकर ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। लेकिन इनके मन और मस्तिष्क में मनुस्मृति इनके रगों में बहती है, ये बात लगातार अब साबित हो रही है। पूरे देश और दुनिया से इस आंदोलन को लेकर अब कहीं के लोगों के मन में एक नया आक्रोश पैदा हो चुका है। तमाम बौद्ध भिक्षु शांति रूप से लगातार 16 दिनों से विगत जो अपना अनशन जारी रख रहे थे, अपना आंदोलन जारी रख रहे थे, इसके बाद इस तरीके का ये तानाशाही वाला रवैया, रात 1 बजे पुलिस प्रशासन का आना और बौद्ध भिक्षुओं को घसीटकर अपने साथ लेकर जाना, उनको अपने हिरासत में लेना, ये बात साबित करता है कि देश में अब लोकतंत्र कहने के बचा नहीं है। आप अपने मुद्दों को लेकर, अपने विरासत को बचाने के लिए आप आंदोलन भी नहीं कर सकते। अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपको अनेकों तरीके से पुलिस प्रशासन के माध्यम से साजिश और षड्यंत्र के तहत हिरासत में ले लिया जाएगा, सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अब बहुजन समाज इस पूरे के पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेता है, इस पर अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया करता है, ये समय ही बताएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं? लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।